Welcome students. Myself Priyanka, Assistant Professor in Mathematics, IGN College Ladwa. Today we are going to discuss forward differences. So, as in the previous lecture, I have told you that A plus H, A plus 2H, A plus NH. इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं एंड Y of A plus H, Y of A plus 2H एंड सोन ये हमारी एंट्रीज होती हैं. तो जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है हम लोगों ने न्यूमेरिकल से भी चेक किया था, दैट इज़ Y of A plus H माइनस Y of A. सो जब हम सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं दैट इज़ डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ऑफ ए. तो इसी टर्म को हमने यहाँ पे जर्नलाइज करना है. सो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है. सो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस वन फॉरवर्ड डिफरेंस है. अगर यहाँ पर a है आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पर a आर्ग्यूमेंट है और इसमें यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो आना है. सो यहाँ पर अगर x है आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर x प्लस h आएगा. सो द फर्स्ट एंट्री इज टर्म्ड एज द लीडिंग टर्म एंड जो डेल वाई ए डेल स्केयर वाई ए जो मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि ये जो हाईलाइट किए हुए हैं दे ऑल आर द लीडिंग डिफरेंसेस. सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स. Next, we move on to the fundamental theorem of difference calculus. If fx is a polynomial of nth degree in x, then find the nth difference of fx is constant and n plus 1th difference are 0. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है. अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 3x स्क्वायर आएगा, सेकंड डेरिवेटिव 6x आएगा, थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 6 आएगा और जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा. तो ये जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह ही बिहेव करता है. तो यहाँ पे भी हमें यही प्रूव करना है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, मैंने एक्स क्यूब लिया तो उसके 3 ऑर्डर का जो डेरिवेटिव था वो कांस्टेंट था और उसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया था. सिमिलरली यहाँ पर अगर एफ एक्स जो है n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो nth डिफरेंस उसका कांस्टेंट होगा और n प्लस 1th डिफरेंस जो है वो क्या होगा 0 होगा. सो यहाँ पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया, हमने डिफरेंस ऑपरेटर की फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगाई विच इज़ डेल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. वैल्यूज़ को पुटअप किया, ए नोट वाली टर्म सेपरेट की, A1 वाली टर्म सेपरेट की एंड सो ऑन. इस फर्स्ट टर्म पे हमने बायनोमियल अप्लाई करी. सो जब आप बायनोमियल अप्लाई करोगे x रेज़ टू पावर n उसमें से कैंसिल हो जाएगी फर्स्ट टर्म एंड बाकी टर्म्स को हमने ऐसे लिखा. सो हर टर्म पे हमने बायनोमियल अप्लाई किए और फर्स्ट टर्म जो है वो हर एक टर्म की कैंसिल हो जाएगी. सो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगी जिसमें आप ऑब्जर्व करो कि जो डिग्री है वो एक लेस हो गई है. मीन्स हमने एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिया, हमने स्टार्ट किया था nth डिग्री से और हमें यहाँ पर अब n माइनस 1th डिग्री मिल रही है. फिर हम लोगों ने इसका सेकंड डिफरेंस लिया, सेकंड डिफरेंस भी हम लोगों ने इसी तरह से प्रोसीड किया. सो वो आपका n माइनस 2 डिग्री का आया. सो दैट मीन्स जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लिया तो हमें पॉलिनोमियल मिला n माइनस 1 डिग्री का. जब हमने सेकंड डिफरेंस लिया हमें पॉलिनोमियल मिला n माइनस 2 डिग्री का. सो अगर हम इसे जर्नलाइज करें so this will be n minus 1 up till 1 x raised to power n minus n, so which is x raised to power 0. So you will get this result means del n fx is equal to n factorial h raised to power n a नोट. that means जो x टर्म थी वो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, यानी जो nth फॉरवर्ड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. यहाँ पर हमारा वेरिएबल x जो है वो इन्वॉल्व नहीं है. तो अगर हम नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0. तो न्यूमेरिकल्स में भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमें कोई थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल गिवन है, हम उसके फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं तो उसमें जितनी उसकी डिग्री है उतने डिग्री तक का फॉरवर्ड डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा उतने डिग्री का, और उसके बाद का जो कांस्टेंट डिफरेंस होंगे फॉरवर्ड डिफरेंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे 0 होंगे. राइट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर एंड अगेन यू कैन सी ऑल बिहेव लाइक डिफरेंशियल ऑपरेटर. जैसे हम वहाँ डेरिवेटिव में कहते हैं कि एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो 0 होता है बिकॉज c प्लस एच करो या c करो, यहाँ पे c इज़ अ कांस्टेंट, x इन्वॉल्व ही नहीं है तो हम उसे x प्लस एच में चेंज नहीं कर सकते. क्लियर.
So these are the simple properties. Del of f plus g distributive है operator. This is product rule. बिल्कुल सेम जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव में बोलते हैं फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव। तो सपोज़ हम यहाँ पे इसे डिराइव कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले डेफिनेशन लिखनी है फॉरवर्ड डिफरेंस की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी। यहाँ पर मैंने ये टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, टर्म्स को सेपरेट किया। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल एफ एक्स। सो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स का हमें यहाँ पे चेंज लग रहा है, बट काफ़ी हद तक ये डिफरेंशियल ऑपरेटर से मैच कर रहा है। सो ये प्रॉपर्टी हमें डिराइव करनी आनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है। सेम इज़ द क्वेश्चन रूल, देयर आर सम डिफरेंसेस। सो फर्स्ट स्टेप हमेशा किसी भी आर्टिकल में यही रहेगा कि आपको पहले फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी, एलसीएम लिया है, उसके बाद हमने ये टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की है, जी एक्स वाली टर्म सेपरेट की, एफ एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट किया, एंड यू गेट द फाइनल आंसर। सो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं सब में हमें इसी तरह से करना है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्कस कर रही हूँ, डेल ऑफ ए रेज टू पावर सी एक्स प्लस डी। सो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है। उसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे हमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखना है, माइनस एक्स की टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन है उसे लिखना है। फिर हम लोगों ने चेक करना है हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो ये आर्टिकल्स आप लोगों ने एक बार ट्राई करके देखने।